हाय। आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जाम के बाद अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो आप काफी रिलैक्स्ड होंगे, अच्छा नहीं हुआ है तो आप काफी डिसअपॉइंटेड होंगे। बट बहुत सारे लोग हैं जो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि मैं फेज टू की प्रिपरेशन शुरू करूं या ना करूं, अगर करूं तो किस एक्सटेंट तक करूं और कहां से शुरू करूं। तो इस वीडियो में हम डिफाइन करने वाले हैं डिफरेंट रेंजेस ऑफ मार्क्स और मैं बताऊंगा कि हर रेंज वाले को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आपके मार्क्स 55 से कम हैं या फिर 55 से 63 के बीच में हैं, आई थिंक आपको फेज टू के कॉल आने के काफी कम चांसेस हैं। आई माइट बी रॉन्ग हियर, ये सिर्फ एक मेरा परसेप्शन है, ये गलत हो सकता है, ठीक है। कट ऑफ्स क्या जाएंगी ये तो अब भगवान ही जानता है, बट स्टिल वी कैन वर्क ऑन सम प्रोबेबिलिटीज। तो मुझे नहीं लगता आपका चांस है। आपको फेज टू की प्रिपरेशन इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आप इस साल शायद बैठ पाएंगे, बट हाँ, अगर आपने फेज टू की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है, से 50% कर रखी है, देन यू शुड डेफिनेटली कीप प्रिपेयरिंग फॉर फेज टू, एटलीस्ट टू वैल्यूएट योरसेल्फ कि जब फेज टू का मेमोरी बेस्ड पेपर आए आप उसको करके देखें और इवैल्यूएट करें कि अगर मैं इस पेपर में बैठा होता तो मेरी कितनी तैयारी होती। क्योंकि फेज वन में तो आपको पता लग ही गया है आपकी क्या गलतियां हैं, बट फेज टू में आप क्या गलतियां करके आते अगर आप बैठते तो वो आपको मेमोरी बेस्ड पेपर से पता लग सकता है। तो उस केस में आप तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपका और कोई अभी इमीडिएट एम नहीं है, एटलीस्ट यू कीप कंटिन्यूइंग विद दिस विल गिव यू गुड लर्निंग एटलीस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपके मार्क्स में बोलूंगा 65 से 70 के बीच में है, आई वुड से 50-50, आई डोंट नो व्हाट वुड बी द कट ऑफ। आपको एक डिसेंट तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज टाइम, जो ये टाइम है, ये वापस नहीं आने वाला है। और अगर अगर बाद में आपका क्लियर हो गया तो यहां तो आप बच जाएंगे, लेकिन फिर आपके लिए बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो जाएगा कि सर अब फेज टू के लिए टाइम नहीं बचा है, पहले 40 दिन थे अब तो 25 दिन ही बचे हैं या 30 दिन ही बचे हैं, अब मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। सो आपको एक डिसेंट तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इसमें क्या करना चाहिए अगर आप फिर भी फुल फ्लेज तैयारी नहीं शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज आपका मन नहीं है, रियली कंफ्यूज वेदर आई विल क्लियर और नॉट, मैं बोलूंगा कि अभी कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के 3 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एक एफएम का, एक ईएसआई का और एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। ये 3 क्वेश्चंस आप पर डे करो अच्छे से, और एडिटोरियल रीडिंग शुरू करो। पुराने एडिटोरियल्स भी पढ़ लो 1-2 महीने के, और अपकमिंग एडिटोरियल्स जो डेली आ रहे हैं वो भी पढ़ लो। ये बहुत ही हल्का टास्क है, बट इट विल बिल्ड दैट स्किल इन यू विच विल रियली हेल्प यू इन योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। और अगर आपके 70 प्लस हैं, आई थिंक एक ठीक ठाक चांस है फिर तो, ठीक है, मतलब 75 तो मुझे लग रहा है कि बन ही जाना चाहिए। अगेन डोंट गो बाय द नंबर्स, मैं जो भी मन में आ रहा है अभी बोल रहा हूं, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता है। बट हाँ, 70 प्लस अगर मेरे होते तो मैं थोड़ा सा होपफुल होता कि शायद आ जाए। 70 से नीचे शायद मुझे लगता है कि यार नहीं आएगी, ठीक है। तो 70 प्लस वालों को तो मैं बोलूंगा कि आपको तो पूरी तैयारी करनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रिजल्ट वुड बी, और आपको फुल फ्लेजेड जो भी आपका एक शेड्यूल है 40 डेज वाला वो आपको शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज अगेन schedule will run only with time, and once the time is lost you will never be catch up with that schedule or follow that schedule. तो जो भी आपका शेड्यूल है आप उसको फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपको तो कम से कम 5 से 6 घंटे अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ये लोग भले ही 3-4 घंटे थोड़ा रिलैक्स मार सकते हैं ये एडिटोरियल्स और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर कर, ठीक है। और बाकी ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब अगर आप इस रेंज में हैं और आप कोई ऑल्टरनेटिव लेके नहीं चल रहे हैं कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है या मुझे आईआईडीआई की तैयारी करनी है, देन तो इट इज वेरी वेरी नो हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, आप रोकिए मत, रिजल्ट की वेट मत कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि सर अगर मुझे लग रहा है कि आरबीआई नहीं होता है तो मैं आईआईडीआई दूंगा या फिर मैं बैंकिंग की तरफ जाऊंगा, then you can devote more time to that alternative and keep doing this side by side. But अगर वो alternative है ही नहीं, कुछ और पता ही नहीं है, तो आपको भी full fledged तैयारी करनी चाहिए। और इन लोगों के लिए तो alternative ही बचेगा, because there is a good probability that you might not clear the phase 1 exam. तो उनके लिए जो alternatives हैं वो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। IITI is one of the alternative, ठीक है। एग्जाम में अच्छा खासा टाइम है, मैनेजमेंट
इंश्योरेंस और ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, तीन कंपोनेंट्स हैं विच कैन बी डन इन द अपकमिंग 2-3 मंथ्स, बट ये भी आसान एग्जाम नहीं होने वाला है। तो एग्जाम कोई भी आसान नहीं है, ये सोच के मत दीजिएगा कि शायद ये आसान होगा, इसमें हो जाएगा। बट दैट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव। बैंकिंग एग्जाम्स आर नाउ कमिंग अप, दैट आर गुड ऑल्टरनेटिव फॉर यू। तो ऑल्टरनेटिव है तो उसकी तरफ झुकाव डालिए, नहीं तो आरबीआई की तैयारी जरूर कीजिए फेज 2 की, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रिजल्ट वुड बी, बिकॉज टाइम खाली छोड़ने से अच्छा है कि आप ऑल्टरनेटिव जो एग्जाम आप नहीं देना चाहते हैं कोई, आप आरबीआई की ही तैयारी करें। तो यही मैं कहना चाहता था, बाकी रिजल्ट आ जाएगा थोड़े दिनों में। डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट spend your time on something meaningful. This time will really hit you back if you waste it right now. Thank you, have a nice day, bye bye.